हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फाइलम पोरीफेरा पढ़ रहे थे और आज हम उसमें कोशिकीय संगठन या औतकी यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हिस्टोलॉजी ऑफ साइकन पढ़ेंगे। साइफा या साइकन की संरचना में दो प्रकार के कोशिकीय स्तर पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म होते हैं। इन दोनों स्तरों के बीच एक अकोशिकीय परत मीजेनकाइम होती है। दोनों स्तरों या दोनों लेयर्स में से बाहर का पिनेकोडर्म स्तर या लेयर बाहरी माध्यम यानी एक्सटर्नल मीडियम एवं मीजेनकाइम के बीच पारस्परिक संबंध पर नियंत्रण रखता है, जबकि दूसरा स्तर मुख्यकर पोषण क्रिया को नियंत्रित करता है। एस्केनाइड स्पंज वास्तविक रूप में द्विजन स्तरीय डिप्लोब्लास्टिक प्राणी नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी दोनों सेलुलर लेयर्स यूमेटोजोआ एनिमल्स की एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के समान कार्य नहीं करती हैं। अब इसमें जो पहली लेयर है वो है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म क्या है, आइए देखते हैं। यह निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट है एक्सोपिनेकोडर्म या चर्मीय उपकला, जिसे हम डर्मल एपिथीलियम के नाम से जानते हैं, जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम को छोड़कर संपूर्ण बॉडी की सरफेस या सतह को ढके रहती है। और दूसरा एंडोपिनेकोडर्म में अंतर्वाही यानी इनकरेंट कैनाल एवं स्पंजुआ स्पंजोसील का उपचर्मीय स्तर सम्मिलित रहता है। पिनेकोडर्म बड़ी चपटी बहुभुजीय कोशिकाओं की बनी होती है, जिन्हें हम पिनेकोसाइट कहते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में एक उभरा भाग होता है जिसमें केंद्रक होता है। आसपास की कोशिकाओं के किनारे परस्पर चिपके रहते हैं। पिनेकोसाइट संकुचनशील होती है और स्पंज के शरीर की सतह के क्षेत्रफल को बड़ा और कम कर सकती है। अंतर्वाही नालों यानी इनकरेंट कैनाल्स के स्तर या लेयर में कुछ पिनेकोसाइट सेल्स या कोशिकाएं नली आकार यानी ट्यूब शेप छिद्र कोशिकाओं या पोरोसाइट में रूपांतरित या मॉडिफाइड हो जाती हैं और अंतर्वाही नालों को अरीय नालों से जोड़ती हैं। ये अंतःकोशिकीय मार्ग आगामी द्वार पोरोस्पाइल्स कहलाते हैं। छिद्र कोशिकाएं पतली भित्ति की और दोनों सिरों पर खुली हुई होती हैं। इनमें केंद्रक परिधीय कोशिका द्रव्य में होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पिनेकोसाइट केवल शिशु अवस्था में ही होती हैं और एडल्ट होने पर यह विलुप्त हो जाती हैं या डिसअपियर हो जाती हैं और उनके स्थान पर रिक्त स्थान बन जाते हैं, जिन्हें अंतरकोशिकीय आगामी द्वार कहते हैं। जो पिनेकोसाइट ऑस्कुलम, ऑस्टिया तथा अपद्वारों के चारों ओर होते हैं, वे लंबी संकुचनशील होती हैं यानी कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं और पेशी कोशिकाओं मायोसाइट्स की भांति कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं इन छिद्रों के चारों ओर अवरोधनियों का निर्माण करती हैं, जो इन छिद्रों के बंद होने और खुलने की क्रिया पर नियंत्रण करते हैं।
दूसरी है हमारी कोइनोडर्म। जठरीय उपकला का निर्माण कोइनोडर्म की कसावित कॉलर कोशिकाओं या कोइनोसाइट्स के द्वारा होता है। ठीक वर्ड कोयोन यानी इसका मतलब फनल, जिसे हिंदी में हम कीप कहते हैं, प्लस काइटोज यानी सेल्स। काइटोल्स का मीन है सेल्स, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं अंडाकार या गोलीय होती हैं तथा एक ढीले स्तर की भांति मीजेनकाइम पर व्यवस्थित या अरेंज रहती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक, एक या दो संकुचनशील धानियां, खाद्य धानियां, आर्चित भोजन, ब्लीफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट और एक आधारीकरण केंद्रक काइनेटोसोम, जैसे चाबुक समान कसाव का उद्गम होता है, पाए जाते हैं। यह कसाव आधार की ओर कड़ा और तथा शीर्ष की ओर कोमल होता है। इसके आधार के चारों ओर कोशिका द्रव्य झिल्ली का एक पतला कॉलर होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात हुआ है कि कॉलर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, अंतःप्रद्रव्य जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इत्यादि सभी में अंतरकोशिक अंगक होके हैं। कॉलर की रचना में 20 से 30 सूक्ष्म बिलाई, माइक्रोबिलाई या स्पर्शक टेंटिकल्स होते हैं। ये प्रवर्ध संकुचनशील होते हैं और प्रायः पार्श्व संयोजकों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। कसाव रेशों का बना होता है, यानी फ्लैजला रेशों का बना होता है, जो 9+2 के प्रतिरूपों में व्यवस्थित या अरेंज रहते हैं। तीसरा मीजेनकाइम। पिनाकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच दोनों को जोड़ते हुए मीजेनकाइम, ग्रीक वर्ड मेस्टोस यानी मिडिल, जिसे हम हिंदी में मध्य, प्लस एनकाइम जिसे इन्फ्यूजन या हिंदी में फंसा हुआ या मीजोहाइल का जिलेटिनी मैट्रिक्स होता है, ऐसा समझा जाता है। इसका सिक्रीट श्रावण पिनाकोडर्म से होता है। इसके अंदर कई प्रकार की अमीबा तुल्य कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम अमीबोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं आर्कियोसाइट्स के रूपांतरण हैं और बाह्य आस्तर से चलकर आती हैं तथा स्पंज के जीवन के लिए आवश्यक विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं। कुछ अमीबोसाइट्स निम्न हैं। पहली है आर्कियोसाइट्स। ये अविभेदित भ्रूणीय कोशिकाएं होती हैं। इनके कूट पादाभ कुंठित और केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक में केंद्रिका स्पष्ट होती है। इनका कार्य भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थों को इधर उधर ले जाना होता है। ये स्पंज की आवश्यकता अनुसार अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं टोटीपेटेंट कही जाती हैं। ये लिंग कोशिकाओं अर्थात अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं, ओवा एंड स्पर्म्स को भी बनाती हैं और पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण भाग लेती हैं। अगला है कोलिनसाइट्स। अधिकांश अमीबोसाइट में शाखान्वित कूटपादाभ यानी स्यूडोपोडिया होते हैं, जो प्रायः परस्पर जुड़कर एक बहुकेंद्र के जालिका सिनेप्टिकल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये योजी ऊतक कोशिकाएं या श्लेष कोशिकाएं कोलिनसाइट्स कहलाती हैं। अगली सेल्स है क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स क्या है, आइए देखते हैं। इन कोशिकाओं में वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है और इनके कूटपादाभ यानी स्यूडोपोडिया पालीरूपी होते हैं। अगला है थीसोसाइट। थीसोसाइट क्या है, आइए देखते हैं। इनके कूटपादाभ यानी स्यूडोपोडिया पालीरूप होते हैं और इनमें संचित भोजन या स्टोर्ड फूड भरा रहता है। इस प्रकार ये कोशिकाएं
समरण कोशिकाओं की भांति कार्य करती हैं। अगला है मायोसाइट्स। मायोसाइट्स क्या है, आइए देखते हैं। ये ऑस्टिया, ऑस्कुलम तथा अन्य क्षेत्रों के चारों ओर पाई जाने वाली तुर्क रूप फ्यूजिफॉर्म संकुचनशील पेशी कोशिकाएं हैं। ये इन क्षेत्रों के परिमाण को नियंत्रित रखने के लिए अवरोधनी बनाती हैं। अगला है स्क्लेरोब्लास्ट। ये कंटिकाओं या स्पिक्यूल्स का निर्माण करती हैं। निर्मित कंटिकाओं की प्रवृत्ति के अनुसार इन्हें कैल्कोब्लास्ट, सिल्कोब्लास्ट और स्पंजियोब्लास्ट भी कहते हैं। अगला है ग्रंथल कोशिकाएं यानी ग्लैंड सेल्स। इनसे एक प्रकार के चिपकने वाले पदार्थ का स्रावण होता है। ये शरीर तल से एक लंबी लड़ी स्टैंड द्वारा जुड़े रहते हैं और जंतु को आधार तल पर चिपकाने में सहायक होती हैं। अगला है जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स। स्पंजों में अंडाणु यानी ओवा और शुक्राणु स्पर्म्स आदि कोशिकाओं का रूपांतरित रूप होते हैं, परंतु कुछ में ये कोइनोसाइट्स के रूपांतरित रूप माने जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम कोइनोसाइट्स का डायग्राम। ये हमारा कोइनोसाइट सेल्स का डायग्राम। इसमें आप कोइनोसाइट सेल्स में देखिए कॉलर, दिस इज कॉलर रीजन, दिस इज कोनोस connections, basal granules, this is rhizoplast, blepharoplast, this is nucleus, this is cytoplasm, this is protoplasmic process A, और ये flagellum, this is microvilli and protoplasmic tentacles, this is central fibers, ये peripheral fibers, ये flagellum, outer flagellar sheath। ए में कोइनोसाइट्स का स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप से देखा गया है, और बी में कोइनोसाइट्स के टीएस, कोइनोसाइट के रीजन से ये टीएस है। तो बच्चों आप इस डायग्राम को बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।